मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग संज्ञा नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों आइए अब उसके अभ्यास कार्य पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, संज्ञा की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे शहर, हिमालय, पर्वत, ये सारे शब्द बच्चों संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? भेदों के नाम लिखकर प्रत्येक के 3-3 उदाहरण लिखिए। तो बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बच्चों, 2 अन्य भेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। लेकिन हम लोग के हिंदी व्याकरण में सिर्फ 3 ही संज्ञा भेदों को मान्यता दी गई है। भेदों के नाम लिखकर प्रत्येक के 3-3 उदाहरण लिखिए। तो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द हैं हिमालय है, दिल्ली हो गया, नरेंद्र मोदी जी हो गए, गंगा हो गया, ये सारे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक बच्चों, मनुष्य हो गया, बच्चा हो गया, नगर हो गया, ये सारे जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। और भाववाचक दुख हो गया, सुख हो गया, क्रोध, ममता, ये सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञाएं लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बोलना क्रिया शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा है बोल। इसका वाक्य प्रयोग है हमें सबके साथ मीठे बोल बोलने चाहिए। बच्चों, इसी तरह से अन्य शब्द जो यहाँ पर दिया गया है उनका भी आप लोग भाववाचक संज्ञा बना करके वाक्य प्रयोग करना है। भाववाचक संज्ञा में बता दे रहे बच्चों, जैसे चढ़ना का हो गया बच्चों चढ़ाई, स्व का हो गया तत्व, अच्छा का हो गया अच्छाई, अमर का हो गया अमृत और भय का हो गया भयानक। बच्चों, इन सभी शब्दों का वाक्य प्रयोग आप लोग स्वयं करेंगी, ये आप लोग का होमवर्क है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नीचे शब्द तथा उनसे बनी भाववाचक संज्ञाएं दी गई हैं, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है, जैसे देखिए क संस्कृति, तो संस्कृति का भाववाचक संज्ञा होगा संस्कार। मानव, मानव का भाववाचक संज्ञा होगा मानवता। युवक, युवक का भाववाचक संज्ञा होगी यौवन। चालाक, चालाक का भाववाचक संज्ञा हो गया चालाकी। नर, नर का भाववाचक संज्ञा हो गया नरत्व। रोना, रोना का भाववाचक संज्ञा हो गया रुलाई। बूढ़ा, बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा हो गया बुढ़ापा। काला, काला का भाववाचक संज्ञा हो गया कालिमा। चढ़ना, चढ़ना का भाववाचक संज्ञा हो गया चढ़ाई। सजाना, सजाना का भाववाचक संज्ञा हो गया सजावट। बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, निम्नलिखित तालिका पूरी कीजिए। बच्चों, यहाँ पे तालिका दी गई है, जैसे देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया गया है, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा दिया गया है, उसके भाववाचक है। यहाँ पे जो रिक्त स्थान की पूर्ति करना तो देख लीजिए, द्रौपदी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रौपदी स्त्री के अंतर्गत आती हैं तो जातिवाचक संज्ञा हो गया, और स्त्रीत्व जो है भाववाचक संज्ञा हो गया। उसी तरह से सीता व्यक्तिवाचक है तो पत्नी हो गया जातिवाचक, अब पत्नीत्व भाववाचक है। गौतम जो है व्यक्तिवाचक है के अंतर्गत आते हैं बच्चों, और जातिवाचक के अंदर कुमार, और भाववाचक किसका हो जाएगा कौमार्य। सुनील व्यक्तिवाचक शब्द है तो जातिवाचक हो जाएगा बच्चा, और भाववाचक हो गया बचपन। महेश जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पति हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, और पतित्व जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। सुरेश बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा युवक, और यौवन जो है भाववाचक संज्ञा हो गया। रजनीश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है बच्चों, सन्यासी जातिवाचक संज्ञा, और सन्यास जो है भाववाचक संज्ञा। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए संज्ञा शब्द छांटकर उनके भेदों के नाम लिखिए। तो बच्चों, ये सारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको आप लोग खुद करिएगा, ये आप लोग का होमवर्क है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञाएं बना करके कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो कोष्ठक में सारे शब्द दिए गए हैं उनका भाववाचक संज्ञा आपको बनाना है, उसके बाद फिर उस शब्द को लेकर के इन सारे जो रिक्त स्थान की पूर्ति है उससे फिल करके उसका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे बच्चों
निपुण का होगा निपुणता। वाक्य प्रयोग होगा उसने निपुणता से सभी प्रश्नों को हल कर दिया। उसी तरह से स्वस्थ का हो गया स्वास्थ्य। तो मनुष्य का धर्म है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखे। सज्जन का होगा बच्चों सज्जनता। हमीद की सज्जनता ने सबको प्रभावित किया। ऊंचा का बच्चों होगा ऊंचाई। आईफल टावर की ऊंचाई देखकर हम दंग रह गए। मम का बच्चों ममता। बच्चे को बिलखता देख रोहड़ी की ममता जाग उठी। काला का होगा बच्चों कालिमा। तो रात की कालिमा ने मुझे और भी डरा दिया। लंबी का बच्चों भाववाचक संज्ञा हो गया लंबाई। तो शरीर बुरी तरह थक चुका था और मार्ग की लंबाई समाप्त होने को ही नहीं आती थी। भूख का भूखा भूखा का जो है भूख होगा और प्यासा का प्यास। तो नचिकेता भूख और प्यास से व्याकुल यमराज के द्वार पर 3 दिन तक खड़ा रहा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित वाक्यों में से रंगीन शब्दों के संज्ञा भेद बताइए। बच्चों क देखिए ईमानदारी और मूर्खता ये भाववाचक संज्ञा है। भारतवर्ष तिलक और गांधी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समाचार पत्र बच्चों ये जातिवाचक संज्ञा है। ठगी डकैती चोरी तस्करी भ्रष्टाचार और समाचार ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा है। मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा है और प्रेम भाववाचक संज्ञा। अंगा देखिए ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। तो ड्राइवर बच्चों और चेहरा ये जातिवाचक है। हवाइयाँ जो है भाववाचक संज्ञा है। आगे देखिए बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित वाक्यों की रंगीन शब्दों की उचित संज्ञा भेद लिखिए। तो बच्चों नेहरू ने विश्व शांति के लिए प्रयास किया। नेहरू व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। बच्चों सादगी देखिए ये भाववाचक संज्ञा है। दोस्ती जो बच्चों ये भी भाववाचक संज्ञा है। और अंगा सरलता ये भी भाववाचक संज्ञा है। रचनात्मक गतिविधि बच्चों इसको आप लोग स्वयं करेंगे। आगे देखिए इकाई प्रश्न पत्र। तो प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित रचनाएं गद्य है अथवा पद्य इसको बताना है। तो बच्चों कबीर की साखियाँ ये पद्य है। मिठाई वाला ये गद्य है। गोदान ये भी गद्य है। हम पंछी उन्मुक्त गगन की ये पद्य है। और पानी की कहानी ये जो है गद्य है। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं उनकी पूर्ति करना है। तो बच्चों देखिए क शिष्ट लोगों द्वारा प्रयुक्त तथा विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है? मानक भाषा। दूसरा देखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं? वे व्यंजन कहलाते हैं। देखिए हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर हैं। ह्रस्व स्वर कितने बच्चों? तो ह्रस्व स्वर 4 हैं और दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। आगे देखिए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कितने प्रकार से होता है बच्चों? तो भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण 5 प्रकार से होता है। आप लोग के बुक में बच्चों 4 ही दिया गया है लेकिन 5 होता है। अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। अंगा देखिए जो शब्द किसी वस्तु स्थान नाम अथवा भाव का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। आगे देखिए बच्चों तीसरा क रेखांकित शब्दों के संज्ञा भेद बताइए। तो मेला बच्चों एक जातिवाचक संज्ञा है। चालाकी भाववाचक है और शुभम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे देखिए ख भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो चमकना का भाववाचक संज्ञा बच्चों चमक है। काला का भाववाचक संज्ञा कालिमा। चलना का भाववाचक संज्ञा है चाल और मम का भाववाचक संज्ञा है ममत्व। आगे देखिए चौथा निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। आभूषण का 2 पर्यायवाची लिखने के लिए कहा गया बच्चों। तो आभूषण का गहना हो गया जेवर हो गया। ख देखिए विलोम शब्द लिखिए। तो नकद का हो गया उधार और हर्ष का हो गया विषाद। आगे देखिए ग उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या है?
आज सुबह से वर्षा हो रही है। तो वर्षा कैसे हो रही है? अविराम। अविराम मतलब होता है बच्चों लगातार, यानी कि आज सुबह से लगातार वर्षा हो रही है। अविराम मतलब होता है सुंदर। दूसरा, मेरी बहन मेरे लिए शॉल खरीद करके लाई। साल मतलब वर्ष होता है और शॉल मतलब ओढ़ने वाला शॉल। ग देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो कांटों से भरा हुआ का एक शब्द होगा कंटका कीड़, और दूसरा रास्ता दिखाने वाले इसका शब्द होगा, एक शब्द होगा पथ प्रदर्शक। अंगा देखिए, तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो बच्चों, वाष्प एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा भाप, और अच भी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा आँख। तो बच्चों, आपका ये लेसन समाप्त हुआ। आप लोग को ऑनलाइन में क्वेश्चन आंसर दे दूंगी, आप लोग लिख लीजिएगा। धन्यवाद।